नमस्कार। कल हम ग्रुप पर कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम देख रहे हैं ग्रुप की प्रॉपर्टीज, ग्रुप के साधारण गुणधर्म। तो सबसे पहला प्रमेय अपने पास में आता है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। दूसरा में प्रूव करना है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तीसरा में सिद्ध करना है कि फॉर ईच ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, जी के प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा। और चौथा में प्रूव करना है ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। अब ये जो चौथा नियम है इसको हम उत्क्रमण नियम कहते हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं भाई? उत्क्रमण नियम, ठीक है ना। इसको हम लोग उत्क्रमण नियम कहते हैं। अब देखिए इसका प्रूव करते हैं। सबसे पहला हम सिद्ध करेंगे जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। हम सिद्ध करेंगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। तो पहला, अब देखिए अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक ही तत्समक होता है। तो हम एक से अधिक तत्समक लेंगे और सिद्ध कर देंगे कि वो सारे तत्समक एक ही हैं। तो यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना ग्रुप जी में स्टार के दो तत्समक अवयव, यदि संभव है तो माना ग्रुप जी में स्टार के दो तत्समक अवयव, दो तत्समक अवयव ई तथा ई डैश हैं। यदि संभव है तो माना ग्रुप जी में स्टार के दो तत्समक अवयव ई तथा ई डैश हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, पहला चूंकि ई तत्समक है, अब ई अगर तत्समक है तो ई स्टार ई डैश इक्वल टू ई डैश स्टार ई इक्वल टू, ध्यान दीजिए भाई, हम जानते हैं अगर ई तत्समक होता है तब ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों ए के बराबर होता है। तो यहाँ से ई तत्समक है तो ई स्टार ई डैश और ई डैश स्टार ई दोनों बराबर हो जाएंगे ई डैश के। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, चूंकि ई डैश तत्समक है, अब ई डैश अगर तत्समक है इसका मतलब क्या होगा भाई? ई डैश स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ई डैश इक्वल टू, ध्यान दीजिए भाई, ई डैश तत्समक होने का मतलब ई डैश स्टार ई और ई स्टार ई डैश दोनों बराबर बन जाएगा ई के। ये आपके पास में सेकंड और एक व दो से, एक व दो से दोनों समीकरण से हम देख सकते हैं ई स्टार ई डैश इक्वल टू ई डैश स्टार ई इक्वल टू ई इक्वल टू ई डैश। दोनों समीकरण को मिलाए तो ये इक्वेशन मिल जाता आपको। इसका मतलब ई इक्वल टू ई डैश। तो देखिए आपने क्या किया, एक से अधिक तत्समक लिया, दो ले लिए, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब वास्तव में कितना तत्समक है? एक आता है। ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, आता है ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। सेकेंड अपने पास में है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। सेकेंड हम प्रूव कर रहे हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जे का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो इसी प्रकार से
मान लिया कि कोई जी का कोई एक एलिमेंट ए इस प्रकार से है जिसके दो प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, तो यदि संभव है तो माना किसी ए बिलोंग्स टू जी के दो प्रतिलोम, किसी ए बिलोंग्स टू जी के दो प्रतिलोम बी तथा सी हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये दोनों प्रतिलोम बराबर हो जाने चाहिए, तो अब इनको दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमने देखा कि ए के दो प्रतिलोम है बी और सी, तो चूंकि बी प्रतिलोम हो गया ना ए का, तो प्रतिलोम की परिभाषा लिखेंगे हम लोग। हम जानते हैं यदि ए का प्रतिलोम बी होता है तो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर होता है किसके, ई के। तो बी प्रतिलोम है, इसलिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, नंबर फर्स्ट। दूसरा, सी ए का प्रतिलोम है, इसलिए ए स्टार सी और सी स्टार ए दोनों बराबर होगा ई के। सेकेंड, अब हमें सिद्ध करना है b इक्वल टू सी। तो देखिए, सबसे पहले मैं b को लिखता हूं। अब b को आप लिख सकते हैं b स्टार e, जानते हैं हम तत्सम की परिभाषा से b बराबर होता है b स्टार e के, इक्वल टू b स्टार। हमें तो b को सिद्ध करना है बराबर किसके, c के, तो e का वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं a स्टार c से, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया मैंने a स्टार c। साचर्य नियम अगर हम लगा दें तो साचर्यता से आप इसको लिख सकते हो b स्टार a स्टार c, और फिर देखिए b स्टार a बराबर है e के, तो b स्टार a का वैल्यू हमने पुट कर दिया e स्टार c। और तत्सम की परिभाषा से हम जानते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो हमेशा वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा, तो ई स्टार सी बराबर आ जाएगा सी। देखिए b इक्वल टू सी, इसका मतलब ग्रुप के अंदर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जे का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, इसलिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। नेक्स्ट, तीसरा आपको सिद्ध करना है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स बराबर होगा ए के। तो नंबर सी अब हम देखते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा। अब हम ग्रुप की परिभाषा से जानते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू ई। तो किसी भी ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, इसलिए ए स्टार ए इनवर्स और ए इनवर्स स्टार ए हम जानते हैं किसके बराबर होता है भाई, ई के। हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए के बराबर आएगा। इसके लिए देखिए भाई, यहां से आपने देखा कि ए स्टार ए इनवर्स ये किसके बराबर आ रहा है, ई के। अब इसके दोनों पक्षों को, ये जो ए इनवर्स का इनवर्स है इससे ऑपरेट कर दो, राइट ऑपरेट कर दो दोनों पक्षों को, तो ए स्टार ए इनवर्स, और ये इसको हमने राइट ऑपरेट कर दिया ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ई स्टार, और ये आपने ऑपरेट कर दिया ए इनवर्स का इनवर्स,
अब देखिए क्या बनता है, इसमें साचर्य नियम लगा देंगे हम लोग एक बार। इसमें अगर साचर्यता लगा देंगे तो ये आपके पास में इस प्रकार से बनेगा, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर किसी एलिमेंट से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास में यही आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। अब देखिए ए स्टार, ये वाले जो दोनों एलिमेंट है भाई, ये जो ए इनवर्स का इनवर्स है इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स का प्रतिलोम। और किसी भी एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पर ए इनवर्स है, ये फिर इसका भी इनवर्स है, तो किसी भी एलिमेंट को जब उसके इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव मिलता है। तो ये आपके पास में बनेगा ई इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स है आपके पास में, और ए स्टार ई हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ए के, और बराबर आपके पास में आ गया ए इनवर्स का इनवर्स। तो ए इनवर्स का इनवर्स हमेशा बराबर होगा ए के, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूव कर दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हम देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास में ये वाला, ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जिसको उत्क्रमण नियम भी हम कहते हैं, इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का इनवर्स मतलब ए स्टार बी का प्रतिलोम। हम यह सिद्ध करेंगे कि ए स्टार बी का प्रतिलोम है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। हम ये सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम, ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। हमें सिद्ध करना है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसका मतलब ये है। और इनवर्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि भाई ए का प्रतिलोम जब बी होता है ना, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों किसके बराबर आया करते हैं, ए के। तो अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई आपको सिद्ध करना है ए स्टार बी का प्रतिलोम ये होना चाहिए, तो आप एक बार तो ए स्टार बी को इससे ऑपरेट करिए। तो देखो जैसे आपने कहा ए का प्रतिलोम बी हो तो ए स्टार बी निकालो एक बार, तो ए का मतलब तो यहाँ पर हो गया ए स्टार बी। इसको हल करेंगे आप एक बार इसके साथ में, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ में, तो आ जाना चाहिए क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले साचर्य लगाएंगे हम लोग, साचर्य लगाएंगे तो ए स्टार, ये आपके पास बनेगा बी स्टार बी इनवर्स, ये साचर्य लगा दिया हमने, बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए स्टार। अब इसमें फिर से हम साचर्य का प्रयोग करेंगे, साचर्य का प्रयोग करेंगे तो बनेगा बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए स्टार। अब हम जानते हैं बी स्टार बी इनवर्स दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ई स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए स्टार। अब देखिए ई यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ए इनवर्स पर, और ए इनवर्स यहाँ एज इट इज आ जाएगा, और ए स्टार ए इनवर्स दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हो गए। हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ई के बराबर। एक बार इसका उल्टा करके करेंगे हम लोग, और वो भी ई के बराबर आ जाना चाहिए। देखते हैं हम लोग, अब एक बार हम लोग ये वाला करेंगे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, हल करिए, ये भी ई के बराबर आना चाहिए।
इसको हल करेंगे, सबसे पहले साचर्यता का यूज़ करेंगे हम लोग। तो आ जाएगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इक्वल टू बी इनवर्स स्टार। अब देखिए इसके अंदर फिर से हम साचर्यता का प्रयोग करेंगे, तो साचर्य से बनेगा ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। तो बी इनवर्स स्टार, अब ए इनवर्स स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा ई स्टार बी। तो बी इनवर्स स्टार, अब ई तत्समक अवयव है तो हम जानते हैं ई स्टार बी बराबर होगा बी के, और बी इनवर्स स्टार बी क्या बन जाएगा भाई ई। आपने देखा ये दोनों बराबर आ रहे हैं ई के, इसका मतलब ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो आता है ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये हमें सिद्ध करना था, और प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो हमें याद रखना है हमेशा के लिए। किसी भी ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, किसी भी अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम वापस उसी के बराबर होता है, और ए स्टार बी का जो इन्वर्स है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।